सभी व्यूवर्स को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो व्यूवर्स, आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में जिन भी स्टूडेंट्स के पास में बीए थर्ड ईयर में प्राइवेट और रेगुलर में सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, तो उसका क्वेश्चन पेपर इंडियन पॉलिटिकल थॉट डिस्कस करेंगे। 2020 का क्वेश्चन पेपर 2021 का व्यूवर्स मैं कुछ दिन पहले करवा चुका हूं। आप फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन पेपर उसमें है 2021 का और 2020 का मैं आप सॉल्व करवा रहा हूं। मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हुए हैं वो 2016 तक के मेरे पास में अवेलेबल हैं। ठीक है व्यूवर्स, तो जैसे जैसे समय मिलेगा मैं डिस्कस करता जाऊँगा, आप प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिएगा। और भी कई सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी है, सोशलॉजी है, हिस्ट्री है ना, और आपका जो है एजुकेशन है। तो 5-6 सब्जेक्ट से मैंने सॉल्व करवा रखे हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट के नाम से देख सकते हैं। जिनके पास में हिंदी है तो हिंदी 5th और हिंदी 6 की प्लेलिस्ट आप विजिट कर लीजिएगा। जो स्टूडेंट्स पीडीएफ चाहते हैं तो केवल 45 रुपये जमा करा करके आप 600 क्वेश्चंस की पीडीएफ मुझसे ले सकते हैं एक सब्जेक्ट की। ठीक है, दूसरे सब्जेक्ट की लेनी है तो 45 रुपये, और आप जो गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोबाइल नंबर दे रखा है, आप उसमें सिर्फ मैसेज करिएगा। आपको जो है यही वाली बुकलेट जिससे मैं इस समय पढ़ा रहा हूँ, तो ये आपको 600 क्वेश्चंस आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है व्यूवर्स, चलिए टिक मैंने लगा दिए हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्प रहेगी, क्योंकि उनको क्वेश्चंस नहीं अवेलेबल हो पाते, तो मैंने दोनों पे टिक लगा दिए हैं। मैं डिक्टेट तो हिंदी में करूँगा और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो है अपना आंसर जो है वो इंग्लिश में देख सकते हैं। ठीक है व्यूवर्स, ये सीचेस यूनिवर्सिटी मेरठ ने जो आंसर प्रोवाइड कराए हैं उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको आंसर ये आपसे डिस्कस करूँगा। और क्योंकि पीडीएफ बार बार बनानी पड़ती है, इसलिए मैंने टिक लगा दिए हैं। तो स्टूडेंट ये ना कहें, ये ना सोचेंगे सर आपने टिक पहले ही लगा दिए, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टिक लगा दिए हैं ताकि आपका रिवीजन जल्दी हो जाए। और क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पीडीएफ परचेज़ करते हैं, क्योंकि मार्केट में प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल नहीं पाते इतनी आसानी से, या 1-2 साल के मिल पाते हैं, तो उन स्टूडेंट्स का ताकि एग्ज़ाम में जल्दी रिवीजन हो जाए, तो इस पर्पज़ से टिक लगा दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 में। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक M.N. राय द्वारा लिखी गई? तो भारत में संक्रमण, भारतीय समस्याएं और उनका समाधान, असहयोग का एक वर्ष, है ना। तो ये डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, क्योंकि ये तीनों ही बुक्स जो हैं वो उन्होंने लिखी थी। गांधी मर सकता है किंतु गांधीवाद सदैव जीवित रहेगा, यह किसने कहा? तो यह गांधी जी ने कहा। गीता रहस्य पुस्तक की रचना किसने की? बाल गंगाधर तिलक ने। सत्य के साथ मेरे प्रयोग के रचयिता कौन है? तो ये महात्मा गांधी जी हैं। गणपति और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। अपने सार्वजनिक जीवन के आरंभ से ही मैंने जो कुछ कहा और कुछ किया है, उनके पीछे एक धार्मिक उद्देश्य रहा है, यह किसने कहा? तो यह कहा महात्मा गांधी जी ने। कायरता और अहिंसा पानी और आग की भांति एक साथ नहीं रह सकते, यह किसने कहा? तो ये भी महात्मा गांधी जी ने कहा। व्यूवर्स, एक्चुअली क्योंकि ये टॉपिक है एक्चुअली महात्मा गांधी जी का और बाल गंगाधर तिलक का आपके सिलेबस में ना, तो इससे रिलेटेड ये 8-10 क्वेश्चन जो हैं वो आए हुए हैं। ठीक है, चलिए, टॉपिक्स के बारे में भी आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए कि आपके सिलेबस में क्या क्या है, तो उससे रिलेटेड ही आपको स्टडी भी करनी है। केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। निम्न में से कौन सा कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा है? तो स्वामी अमात्य और जनपद, ये सभी हैं, तो इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। कौटिल्य के दर्शन में 800 गांव के समूह को कहते हैं, तो उन्हें स्थानीय कहते हैं। 13 और 14 यूनिवर्सिटी ने काट दिए थे, इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे।
लेकिन स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि अगर यूनिवर्सिटी कोई क्वेश्चन काट देती है तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं, यूनिवर्सिटी उन क्वेश्चंस को आपके मार्क्स में डिवाइड कर देती है ना इक्वली। 15 है, कौटिल्य प्राचीन भारत के किस कालखंड से संबंधित है? मौर्य काल। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? कौटिल्य। किस वर्ष महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए? सन 1924 में। 18 फिर कटा हुआ है। 19, सामाजिक एवं धार्मिक स्वाधीनता के बिना राजनीतिक स्वाधीनता का कोई मूल्य नहीं है ना? ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है ये महात्मा गांधी जी का है। निम्नलिखित में से कौन एक M.N. राय के मौलिकवाद का मूल तत्व नहीं है? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, समानता। सन 1919 में M.N. राय के द्वारा साम्यवादी दल की स्थापना कहाँ की गई थी? मैक्सिको में। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? M.N. राय के द्वारा। सन 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? देखिए, ब्रह्म समाज की, है ना। आर्य समाज की स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी 1828 में। निम्नलिखित में से कौन एक राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र या पत्रिका नहीं है? देखिए, संवाद कौमुदी, मीरात उल अखबार और ब्रह्मानिकल मैगनीज, इनमें से कोई भी जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा प्रकाशित पत्र या पत्रिका नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राजा राम मोहन राय ने किस प्रथा का विरोध करते हुए उसे मानवता विरोधी और मूर्खतापूर्ण कार्य बताया? तो वो थी सती प्रथा। तिलक द्वारा मराठा साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? अंग्रेजी। निम्नलिखित में से किस पर सर्वप्रथम राजद्रोह का अभियोग चलाया गया? तिलक जी पर। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संस्था उत्तर वैदिक साहित्य में उल्लिखित है? तो वो है रत्नेन, ऑप्शन सी। नेहरू द्वारा गुट निरपेक्षता की नीति का समर्थन किन देशों को ध्यान में रखकर किया गया? तो वो थे नव स्वतंत्र देश। ठीक है, 31 और 32 काट दिया था यूनिवर्सिटी ने। 33 है, तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन शिरोल ने। दल विहीन लोकतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने। मौलिक मानवतावाद का प्रतिपादन किसने किया? M.N. राय ने। राजा राम मोहन राय को राय की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। सती प्रथा व्यवस्था का विरोध किसने किया? राजा राम मोहन राय ने। M.N. राय के विचारों से कौन प्रभावित था? तो B.C. पंत, अरविंद घोष और सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, ये सभी थे। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? तो वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। रामकृष्ण परमहंस किसने स्थापित किया? तो वो स्वामी विवेकानंद ने किया था। आधुनिक भारत के लेखक कौन हैं? वो भी स्वामी विवेकानंद हैं। शिकागो धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद के भाषण का विषय क्या था? तो वो था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वधर्म सद्भाव। ठीक है, सर्वधर्म सद्भाव।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 में। मुझे इस बात को स्पष्टता स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ। किसने कहा? नेहरू जी ने। निम्नलिखित में से किसने 1946 में उद्देश्य प्रस्तावित किया? जवाहरलाल नेहरू ने। एक आत्मकथा नामक पुस्तक का लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेहरू निम्न में से किस विचारधारा को मानते थे? तो वो थी लोकतांत्रिक समाजवाद। नेहरू ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की? सन 1928 में। भारत की खोज के लेखक कौन है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जवाहरलाल नेहरू जी हैं आंसर इसका। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखी गई? तो वो थी जातिवाद का चक्र। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था? नरेंद्रनाथ। रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो वो थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। निम्नलिखित में से कौन पहले सन्यासी विचारक थे जिन्होंने धर्म को शक्ति के साथ जोड़ा? तो वो थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस। भारत और उसकी समस्याएं नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है, वो लिखे थे स्वामी विवेकानंद ने। मैटेरियलिज्म पुस्तक के रचयिता कौन है? तो वो हैं मानवेंद्र नाथ रॉय। सन 1893 में शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भारत की ओर से किसने भाग लिया? वो लिया स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ? ये हुआ सन 1863 में। समाज एक देवीय संस्था है, किसने कहा? ये कहा विवेकानंद ने। ठीक है। आध्यात्मिकता भारतीय जनमानस की कुंजी है, किसने कहा? तो ये कहा अरविंद ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है दी लाइफ डिवाइन की रचना किसने की? वो भी अरविंद ने की। आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद ने। आध्यात्मिक नियतिवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अरविंद ने। अरविंद के अनुसार राष्ट्रवाद का स्वाभाविक अंग है, तो वो है स्वराज की मांग। अरविंद स्वयं को कहलाना पसंद करते थे राष्ट्रवादी। मानव एकता का आदर्श का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अरविंद के द्वारा। अरविंद के द्वारा समाज पत्र इंदु प्रकाश का प्रकाशन किस भाषा में किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंग्ल मराठी। ठीक है, आंग्ल मराठी। चलिए नेक्स्ट है अरविंद स्वराज प्राप्ति के लिए किसको आवश्यक मानते थे? हिंसा और अहिंसा दोनों को। अरविंद ने तर्क बुद्धि की जगह किसको वरीयता दी? धार्मिकता को। अरविंद ने निम्न में से किस अवधारणा का समर्थन किया? देखिए, उन्होंने स्वराज, व्यक्तिवाद और स्वतंत्रता, है ना। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस विचारक को लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो वो जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। इनमें से कौन सी पुस्तक जयनारायण प्रकाश द्वारा नहीं लिखी गई है? तो वह डी ऑप्शन की सत्य के साथ मेरे प्रयोग। 1934 में किसके द्वारा कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई? जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन एक
समाजवादी विचारक नहीं है, तो वो है M.N. रॉय। समाजवाद क्यों नामक पुस्तक की रचना किसने की? जयप्रकाश नारायण ने। 76वां क्वेश्चन काट दिया था यूनिवर्सिटी ने, 77 है। भीष्म ने निम्न में से राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत का समर्थन किया है? तो वो है दैवीय सिद्धांत। भीष्म के दैवीय राजा में कितने देवों का वास है? 5। शुक्र के अनुसार राज्य के मित्र कौन हैं? कान। शुक्र नीति में न्याय विभाग की कितनी शाखाओं का वर्णन है? 2। शुक्र के अनुसार राजा प्रजा का क्या होता है? पिता। शुक्र के अनुसार राज्याधिकार का दूसरा सिद्धांत कौन सा है? ज्येष्ठता का अधिकार। शुक्राचार्य किसके गुरु थे? जो आप सभी जानते ही हैं, असुरों के गुरु थे, और गुरु बृहस्पति जो हैं वो देवताओं के गुरु हैं। राजनीति शास्त्र में नीति शास्त्र तथा दंड नीति की संज्ञा किसने दी? शुक्राचार्य ने। चाणक्य नीति दर्पण किस विचारक की रचना है? कौटिल्य की। रानाडे ने समाज सुधार की कितनी प्रणालियों की पहचान की? 4। स्त्री पुरुष की समानता के लिए रानाडे ने किसका उदाहरण दिया? तो वो दिया भारत के प्राचीन इतिहास का। रानाडे ने भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए किस दृष्टिकोण को उपयुक्त बताया? तो वो है ऑप्शन नंबर डी की राज्य को राष्ट्रीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय उपकरण के रूप में मान्यता देने की नीति। गोपाल कृष्ण गोखले किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? गोविंद। रानाडे को मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, ये किसने कहा? देखिए, ये तो कहा गोपाल कृष्ण गोखले ने, लेकिन जब लिखा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, तो ये कहा अरस्तु ने। ये क्वेश्चन भी आया था। और मनुष्य एक नैतिक प्राणी है, ये कहा गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब की? 1905 में। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस समाचार पत्र का संपादन किया? वो था क्वार्टरली रिव्यू। गोखले ने राजनीति को माना तो संभाव्य की कला। मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं? 12। 95 काट दिया था यूनिवर्सिटी ने, 96 है। मनुस्मृति पुस्तक के रचयिता कौन है? मनु। 97 फिर काट दिया था। इस पेपर में 6-7 क्वेश्चन कटे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। मनु ने न्यायालय के कितने प्रकार बताए? 1। मनु ने निम्न में से राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत का समर्थन किया है, तो वो कौन सा सिद्धांत है? तो वो है दैवीय सिद्धांत। और 100 क्वेश्चन है लास्ट। द्वितीय विश्व युद्ध लोकतंत्र एवं फांसीवाद के मध्य संघर्ष था, किसने कहा? ये कहा M.N. राय ने। और व्यूअर्स, ये CCS यूनिवर्सिटी की आंसर की। देखिए, काफ़ी सारे पे क्रॉस लगा हुआ है। 13 पे, 14 पे, है ना, 18 पे, 31 पे, 32 पे, तो कई सारे थे, 7-8 क्वेश्चंस थे। और फिर उसका 95 पे, 97 पे, 76 पर। तो ये कभी कभी कंट्रोवर्सी हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस पर। कुछ जो है ये हर साल का यूनिवर्सिटी का ऐसी हो जाता है कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ ही जाते हैं कि वो यूनिवर्सिटी को कैंसिल करने पड़ते हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो प्लेलिस्ट में मैं इसको ऐड कर दूंगा, और जैसे ही मौका मिलेगा तो 2019, 2018, इनके 2016 तक के क्वेश्चन पेपर मैं आपसे डिस्कस करता रहूँगा। प्लेलिस्ट मेरी विजिट करिएगा, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।